औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम का यह हम पर बड़ा एहसान है और उसका एहसान अज़ीम है और उसका शुक्र है कि उसने हमें ये शरफ़ और ये फ़जीलत अता फ़रमाई है और उसने हमें ये ताक़त व क़ुव्वत अता फ़रमाई है कि हमें उसने ज़िक्र अली और मोहब्बत अली के ज़रिए ये हुनर अता फ़रमा दिया है कि पूरी कायनात में हम ही जानते हैं कि फ़र्श को अर्श कैसे बनाया जाता है। ये बात हम ही सीना ठोक कर कह सकते हैं कि जिस वक्त हम ज़िक्र अली कर रहे होते हैं तो हम दुनिया की निगाहों में फ़र्श पर होते हैं, लेकिन चूँकि ज़िक्र अली सुनने खुद अर्श वाला आया हुआ होता है और उसके साथ कुछ अर्श वाले भी आए हुए होते हैं और ये भी हमें शरफ़ हासिल है कि हम तन्हा ज़िक्र अली नहीं कर रहे होते, हमसे साहिबाने किसा ने वादा किया है कि जहाँ पर भी हमारे ज़िक्र की बज़्म सजी हुई होगी हम चारों तरफ से उस जगह को मलाइका के ज़रिए घेर लेंगे और एक एक सुनने वाले के हक़ में हम मलाइका को हुक्म दे देते हैं कि एक एक सुनने वाले के हक़ में इस्तग़फ़ार करो।
एक एक सुनने वाले के हक में अल्लाह से इस्तगफार तलब करो। तो दुनिया चाहे रोजाना कितनी ही मर्तबा अपनी जबान से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहती रहे, हम फर्शे अज़ा पर आकर मुतमईन हो जाते हैं कि हमें अली अली करना है, फरिश्तों को हमारे लिए इस्तगफार करना है। ये शरफ भी किसी को हासिल नहीं है। मुझे तारीख़ इस्लाम में सिवाय आले मोहम्मद के वो शख्सियतें या वो हस्तियां दिखाई जाएं कि जिनका जिक्र हो रहा हो और फरिश्ते आ रहे हो। जिनके जिक्र पर फरिश्ते आ रहे हो, जिनका जिक्र फरिश्तों को पसंद हो, तो फरिश्तों को भी एक ही जिक्र पसंद है और वो है उनके उस्ताद का जिक्र। वो है उनके उस्ताद का जिक्र। और उस्ताद मलाइका है जिब्राइल और उस्ताद जिब्राइल है अली। उस्ताद जिब्राइल है अली। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जवाब नहीं दे रहा, मैं कोई नतीजा नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। इसमें शायद किसी के पास जवाब हो तो दे दे, सवाल पूछना तो हमारा हक है। तो उस्ताद जिब्राइल है अली, ये बात तो तयशुदा है कि उस्ताद जिब्राइल अमी मौला अमीरुल मोमिनीन। तो उस्ताद जिब्राइल है अली, ये बात तयशुदा है। तो उस्ताद उस मंजिल पर होता है कि शागिर्द जो भी बोल रहा होता है उस्ताद का सिखाया हुआ ही बोल रहा होता है। हाय हाय हाय, मैंने सवाल पूछा है, एक सवाल है कि शागिर्द जो भी बोल रहा है वो उस्ताद का पढ़ाया हुआ बोल रहा है। तो मैं जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी कम इल्मी को सामने रखते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो तुम 6666 मर्तबा दरे रसूल पर कुछ बोल रहे हो, ये किसका सिखाया हुआ? ये जो बार बार दरे रसूल पर, मैंने एक जुमला कह दिया कि दरे रसूल पर, आप यकीन फरमाए किसी भी किताब में आप जाके पढ़े कि जहां पर भी नुज़ूल जिब्राइल का तस्करा लिखा हुआ है, यानी पैगंबर खामोश हो गए जिब्राइल आ गए, पैगंबर किसी बात पर खामोश हुए जिब्राइल आ गए, पैगंबर ने किसी बात पर तवक्कुफ किया जिब्राइल आ गए। यानी पैगंबर का तवक्कुफ करना, पैगंबर का खामोश रहना, इस बात की निशानी होती थी कि पैगंबर अल्लाह से पूछ रहे हैं कि क्या करना है, तो फौरन जिब्राइल आ जाते थे, फौरन जिब्राइल आ जाते थे। तो 6666 मर्तबा जिब्राइल दरे रसूल पर आए हैं, नहीं दरे रसूल पर नहीं, कल्बे रसूल पर उतरे हैं। जिब्राइल दरे रसूल से होते हुए कल्बे रसूल पर उतरे हैं 6666 मर्तबा। 6666 कुरान की आयतें हैं, तो 6666 मर्तबा जिब्राइल आसमान से जमीन की तरफ उतरे हैं और रसूल के पास आए हैं। तो मुझे कहीं नहीं मिलता कि रसूल के पास आने से पहले जिब्राइल ने कभी इजाजत ली हो। कभी मुझे नहीं मिलता कि रसूल के पास आने से पहले जिब्राइल ने इजाजत ली हो कि या रसूल अल्लाह मैं आ जाऊं, या रसूल अल्लाह मैं आ जाऊं, या रसूल अल्लाह मैं आ जाऊं। कहीं नहीं मिलता कि जिब्राइल ने आयतें जब ला रहे थे तो रसूल से पहले इजाजत ली हो। मुझे मिलता है तो एक ही दफा मिलता है कि जब जिब्राइल चादर ज़हरा में आए तो पहले पूछा आ जाऊं। पहले पूछा तो इज़्न ले रहे हैं, इज़्न ले रहे हैं। तो हम यही बात मारिफत के बखीलों को, मारिफत के बखीलों को और मारिफत से दूर हट जाने वालों को समझाना चाहते हैं
कि देखिए दरे सैयदा और उसके बाद किसाए सैयदा आए हैं, एक जुमला आपके हवाले करता हूं, आए हैं तो पूछ रहे हैं कि अताज़नुली अन अदखुला मअकुम, क्या मुझे इजाजत है कि मैं भी आपके साथ शामिल हो जाऊं? रिश्ता देंगे क्या रसूल? मेरी बेटी, मेरी पोती, मेरी बहन, क्या उसका रिश्ता देंगे? क्या उससे निकाह करना चाहेंगे? सब ने कहा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आप रसूल के बेटे हैं। कहाँ बैठे हैं आप? कहा और अगर रसूल आ जाए और तुमसे तुम्हारी बेटियों का रिश्ता तलब करें तो तुम दोगे? कहा देंगे। कहा बस यहीं से आल में और उम्मत में फर्क वाज़े हो जाता है। यहीं से इतरत में और उम्मत में फर्क वाज़े हो जाता है। बड़े दरबार में बैठ के बताया हम ही तो इतरत है, अभी तो इतरत है। मैंने इसीलिए अर्ज किया कि बैठे कुर्सी पर मुलाहिजा पूरी कायनात को कर रहे हैं। इसी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बताया था कि पूरी दुनिया हमारी निगाह में ऐसे है, ऐसे जैसे हथेली, पूरी दुनिया ऐसे है। हमारे हाथ में, हमारे हाथ में दुनिया की रकाब है, लगाम है। जब भी अल्लाह का कोई हुक्म आता है हम दुनिया को रकाब से खींचते हैं और जिस मकाम के लिए अल्लाह का हुक्म होता है हम वहां वो चीज नाफिज कर देते हैं। खत्म कर देता हूं बात, आप ऐसे बैठे जहां के लिए कोई अम्र होता है हम वहां उस चीज को नाफिज कर देते हैं। अब जिसे यकीन ना हो उससे बात ही नहीं हो रही। मा युक़सिमु बैन अन्नास अक़ल्लु मिनल यकीन, जो चीज इंसानों में सबसे कम तकसीम हुई है उसका नाम है यकीन। यकीन वाले अक़लियत में है, हमेशा साहिबाने यकीन अक़लियत में रहते हैं। आप यही देखिएगा कि जहां मारिफत अली की बात की जाए वहां मजमा कम होता है। हाय 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 हाय, जीते रहें, सलामत रहें आप, खुदा आपको नजर बच्चे महफूज फरमा। और जहां अली से हटके जहां सलामत रहें, शुक्रिया, जहां अली से हट के बात की जाए वो ठट के ठट लगे हुए, वो मजमे लगे हुए। और जहां अली का तस्करा हो मजमा कम होता। और ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये बात तयशुदा है कि गदीर को मानकर कायम रहने वाले कम हैं। गदीर को मानकर उसमें कायम रहने वाले कम हैं। तो जो है बस खत्म कर रहा हूं बात। तो अब ये वो हस्तियां हैं कि इरशाद हुआ और बड़ी वाज़ेह अल्फाज में इरशाद। 4 किताबें तो मेरे कुतुबखाने में है, अल हिदायतुल कुबरा, बिहारुल अनवार, मोजज़ात आले मोहम्मद। ये वो किताबें कि जिनके तर्जुमे हो चुके। सफीनतुल बिहार, इसका तर्जुमा नहीं है, ये मेरे पास अरबी में लिखी। 4 किताबें मेरे पास, मैंने आपको हवाले दे दिए। एक रवायत लिखी हुई, ठीक है, समझिएगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं ये रवायत। मासूम ने इरशाद फरमाया, नहनो माशरल औसिया, हम औसियाए अंबिया हैं, हम औसियाए अंबिया हैं। ला नुहमलो फिल बुतून, ला नुहमलो फिल बुतून, ला नुहमलो फिल बुतून, हम माओ के बतन में नहीं होते। ला नुहमलो फिल बुतून, अभी दलील भी दूंगा मैं, दलील के बगैर कोई बात नहीं करता। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। व नहमलो फिल जुनूब, ये जुनूब मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब वाला नहीं है। कहा हम माओ के बतन में नहीं होते, हम माओ के दाएं तरफ पहलू के साथ दुनिया में आते हैं। नहमलो फिल जुनूब, आगे बढ़ो। वला नखरुजो फिल मिनल अरहाम, वला नखरुजो मिनल अरहाम,
व नखरुजो, हम रहमों में से बाहर नहीं आते। अदब से पढ़ लो, अल्फाज ढूंढने पड़ते हैं ना कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। हम रहमों में से बाहर नहीं आते, रहमों में से जाहिर नहीं होते। ठीक है, वला नखरुजो मिनल अरहाम, हम रहमों में से बाहर नहीं आते। व नखरुजो मिनल फ़ख्ज़िल अयमन मिन उम्महातिना, हम अपनी माओं के दाएं तरफ, दाएं पहलू में ज़हूर करते हैं। हम अपनी माओं के दाएं पहलू में ज़हूर करते हैं, दाएं पहलू में जाहिर होते हैं। जैसे भी आते हैं दाएं पहलू में आते हैं। मुझे किसी भी रिवायत में दिखाया जाए, जो भी मासूम इस दुनिया में आया, किसी भी रिवायत में, हर रिवायत में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ कि हर उम्मुल मासूम ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही मासूम के आने का लम्हा हुआ, वक्त हुआ, पूरे हुजरे में इतना नूर छा जाता था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। व नखरुजो मिनल फ़ख्ज़िल अयमन मिन उम्महातिना लिअन्नना, अब बता रहे हैं, तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? बहुत आसान लफ्ज़ है, अब वजह बता रहे हैं, तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? लिअन्नना नूरुल्लाह, हम अल्लाह का नूर है। अब इसको बुनियाद बनाई जाती है, इसको बुनियाद बनाई जाती है। किसी ने ज़ियारत वारसा पढ़ दी कि भाई ये तो मासूम की शहादत की भी कायल नहीं है, इसका मतलब मासूम की शहादत नहीं होती, उनको ज़ख्म नहीं लगते हैं, और ये तो सब उसके भी कायल नहीं है कि अली को ज़ख्म लगा, ये वो सारा। अब बात यह कि उन्होंने ज़ियारत वारसा का जुमला पढ़ा, लम तुनज्जिस्कल जाहिलिय्यतु बिअंजासिहा वलम तुलबिस्का मिन मुदलहिमाति सियाबिहा, कि भाई जुमला तो है ना कि आपको किसी जाहिलियत ने मस नहीं किया और आपको किसी नजासत ने मस नहीं किया। हाय हाय, इसीलिए कहा कि लिअन्नना नूरुल्लाह ला तनालहु मिनद दनसात, हम नजासतों से दूर रहते कभी। तो जब ये नजासत से दूर है तो इनकी माएँ भी नजासत से दूर है। उम्महातुल मासूमीन की पूरी तारीख पढ़ो, किसी इमाम की वालिदा गरामी से उस वक्त तक मासूम का अक्द नहीं हुआ जब तक उम्मुल मासूम ने ख्वाब में सैयदा आलमीन को नहीं देख लिया। सैयदा आलमीन को, यानी पहले सैयदा आती है और इंतखाब हो जाता है और उसकी इस्मत की हिफाजत होती है, उसकी इस्मत की हिफाजत होती है। वक्त है आपके पास या ख़त्म कर दूँ बात, क्योंकि गोशे मेरे जहन में आ रहे हैं। मसला जब बात आई साहिब अस्र व ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो इमाम अस्र की वालिदा गरामी, हमारे लाखों करोड़ों सलाम उन बीबी पर, सलामुल्लाह अलैहा पर, हमारी जाने कुर्बान, हमारी इज्जतें कुर्बान, कि उनकी आमद कैसे लिखी हुई है। पूरा एक सिलसिला है कि जो रोमियों का सिलसिला है, और ये औसियाए ईसा में से एक वसी की पोती है, औसियाए ईसा में से एक वसी की पोती है। और बात तय हो गई कि अपने कज़न से इनकी शादी तय कर दी गई, अपने कज़न से जनाब नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा का अक़्द तय कर दिया गया। बड़ा दरबार सजा, लाखों लोग बुलाए गए और अंगीठियाँ जली हुई हैं, ऊद व अंबर सुलगाया हुआ है, फ़र्श पे जो है वो मखमली कालीन बिछे हुए हैं और अंगीठियाँ रखी हुई हैं और रोशनदान सज रहे हैं और ज़रीन कमर गुलाम और कनीज़ें और ये और वो, और ज़बरदस्त किस्म का स्टेज सजा हुआ है और सैकड़ों लोग बुलाए हुए हैं, खाने का इंतज़ाम अलग है, और तकरीबन 700 राहिब बुलाए कि हर एक जो था वो आलिम इंजील था, हाफिज़ इंजील था, और खड़े होकर वो सब इंजील पढ़ रहे थे कि भाई बादशाह की बेटी है और बादशाह का दूसरे बादशाह के भाई का बेटा है, इतनी बड़ी शादी होने वाली। एकदम से आंधी चली, ज़लज़ला आया, सारा इंतजाम दरहम भरम हो गया। 3 मरतबा ऐसा हुआ, तीनों मरतबा शादी नहीं हो पाई, अक़्द नहीं हुआ। अब ये होता है अल्लाह का इंतजाम। ये रवायत से क्यों नहीं पढ़ते? जिक्र मासूम का प्रोटोकॉल, ये होता है इंतजाम। अल्लाह महफूज रखता है, अल्लाह महफूज रखता है कि इसे मासूम तक पहुंचाना है
और फिर वो जिस तरह मासूम तक पहुंची उसका पूरा रिवायत मौजूद है कि कनीज़ों के भेष में, कनीज़ों के रूप में, कनीज़ बन के नहीं, क्योंकि बीबी ने खुद कह दिया था कि यहाँ से कनीज़ें जाएंगी, तुम नकाब ओढ़ लेना और कनीज़ों ही की तरह कनीज़ों में साथ चली जाना, और फिर जब तुम दजला के किनारे पहुंचोगी तो तुम्हें लेने आने वाला लेके चला जाएगा। अब वहां पहुंच गई। अब रिवायत में लिखा हुआ कि जो बुर्दा फरोश था, बुर्दा फरोश होता, तो वो चाहता था कि और भी कनीज़ें हैं, ये भी है, ये किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी और फसीह अरबी ज़बान में बताती थी कि मैं कौन हूँ, मुझसे दूर हटो, मुझसे दूर हटो। तो ये बार बार चाहता था कि इनको पहली मरतबा खरीद के फरोख्त कर दे, तो करीब आना चाहता था तो बीबी हटा देती थी। तो अब इस पर लोगों ने कहा कि देखिए आम सी खातून थी, कनीज़ थी, और किसी ने दस्तदराजी करने की कोशिश भी की, तो अब दलील कुरान से देने जा रहा हूं। क़ससुल कुरान में यह वाक़या लिखा हुआ है, और हमारी किताबों में भी और सब किताबों में लिखा हुआ है कि जब जनाब इब्राहीम जनाब सारा को लेकर हिजरत करके गए और एक मुल्क में पहुंचे, उस मुल्क का बादशाह बड़ा बदनजर था, वो सारी खूबसूरत औरतों को अपने हरम में ले आता था और उनके शौहरों को मरवा देता था। ऐसे में जनाब इब्राहीम जनाब सारा के साथ पहुंचे। इसकी निगाह जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा पर गई। इसने चाहा कि उनकी तरफ हाथ बढ़ाए। जनाब सारा ने आसमान को देखा, इसका हाथ सूख के गिर गया। तीन मरतबा ऐसा हुआ और तीनों मरतबा उसके हाथ में फालिज गिरा। तो अल्लाह इंतजाम करता, तो अल्लाह जिनकी तहारत का जामिन हो, और फिर जिसे खुद मालूम है कि जिसकी मैं मां होने वाली हूं वो चौथा इमाम है, वो चौथा इमाम, तो जो अल्लाह ने तय किया हुआ है तो क्या इमाम उसके खिलाफ जाएगा? तो जो रिवायत में जुमले लिखे होते वो बाज़ औक़ात इल्हाक़ी भी होते और उनके वो माने भी नहीं होते जो आप दे रहे हैं। महावरतन बोला जाता है, कुछ चीज़ें बोली जाती हैं और वो समझने की बात है, या उस वक्त बात समझ में आती है कि जब मासूम के अदब का प्रोटोकॉल मालूम, जब मालूम हो कि मासूम का जिक्र कैसे किया जाता है। ये इम्तिहान की मंजिल होती है, आजमाइश की मंजिल होती है। मेरी भी आजमाइश, आपकी भी आजमाइश, सबका इम्तिहान है कि मासूम का जिक्र कैसे सुनते और कैसे कबूल करते। 1400 बरस हो गए इसी तरह फर्श अज़ा पर बैठे हुए, 1400 बरस से जिक्र ऐसे ही हो रहा है। कल कुछ और लोग थे, आज हम हैं, कल कोई और आ जाएगा। अगली नस्ल को सिखा के जाना है, दूसरे उम्मत के जो कबाइल हैं उनको भी बता के जाना है, खबरदार इधर आना नहीं, ये साहिबाने तथहीर है, सोचना भी नहीं। तो देखिए अल्लाह हर शय पर कुदरत रखता है, अल्लाह के लिए कोई शय भी नामुमकिन नहीं है। ख़त्म हो गई बात। जनाब आदम का पुतला बना दिया, 40 बरस के थे और उसमें जनाब आदम उठ के बैठ गए। जनाब हव्वा का तो पुतला भी नहीं बना, कहीं है कि जनाब हव्वा का पुतला बनाओ। जनाब हव्वा जनाब आदम के दाएं तरफ पैदा हुई। हाय खत्म कर दी बात मैंने, जिसको समझना है वो समझ ले। जनाब आदम के दाएं तरफ, दाएं पसली से नहीं है, हमारा अकीदा नहीं है, इसलिए कि जिस्म का टुकड़ा हो जाते और खून से मिल जाए तो अक्द नहीं हो सकता। तवज्जो है, अगर एक ही खून हो तो दाएं तरफ जनाब हव्वा को जाहिर किया गया, पैदा किया गया, खल किया गया, उनकी आमद हुई, उनका ज़हूर हुआ, जो कह दो। ये बात भी चाहे मासूम ने कहा हमारे लिए लफ्ज़ मखलूक इस्तेमाल हो उसका मतलब कुछ और होता है, तुम्हारे लिए लफ्ज़ मखलूक इस्तेमाल हो उसका मतलब कुछ और होता है, हमारे लिए लफ्ज़ हो तवल्लुद तो उसका मतलब कुछ और होता है, तुम्हारे लिए लफ्ज़ हो तवल्लुद तो उसका मतलब कुछ और होता है। तवज्जो है आपकी। तो मैंने कहा इसी तरह फर्श अज़ा पर बैठे रहेंगे, बुजुर्गों जो सीखा है वो बताते रहेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो किताबों में हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नशिस्तों में हासिल होती हैं। बुजुर्गों के साथ बैठने का शरफ़ हासिल हो, बहुत से बुजुर्गों के साथ अल्लामा मरहूम के साथ बहुत सी नशिस्तों में बैठने का शरफ़ हासिल हुआ, जिसमें बुजुर्गों से सीखा कि अहले बैत का अदब क्या होता है, जिक्र कैसे किया जाता है। बार बार कहने से कुछ मसला हल नहीं होता कि ये करबला मीर अनीस वाली, करबला मीर अनीस वाली। जब तक मीर अनीस को पढ़ा नहीं जाएगा अदब अहले बैत जहन में बैठ ही नहीं सकता।
अदब सिखाया, अदब ने अदब सिखाया। मिर्ज़ा दबीर ने, मीर अनीस ने और जितने इस कबाइल के मरचे निगार है, सब ने आले मोहम्मद का अदब सिखाया कि कैसे आपस में एक दूसरे से महवे गुफ्तगू होते थे। इसीलिए अल्लामा रशीद तुराबी से पूछा गया, खिताबत के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? उन्होंने कहा 3 चीज़ें, कुरान, नहजुल बलागा और मीर अनीस। कह दी मैंने बात। तो ज़रूरी है अदब अहले बैत, यही अदब लेके बैठे हुए हैं और इसी अदब को बच्चों में ट्रांसफ़र करना है, मुंतकिल करना है। और ये वस्फ तो किसी के पास है ही नहीं जो हमारे पास, कि अभी चेहरे खिल रहे हैं और जैसे ही कहा हाय इमाम रज़ा, जैसे ही कहा करबला, वैसे ही आपके चेहरों पर, आपके आँखों में आंसू आ गए, आपकी आंखें नम हो गई कि आज उस इमाम का तस्करा करने और सुनने बैठे हुए हैं जिसका एक लक़ब बड़ा अजीब है। हुसैन का लक़ब है गरीबुल वतन। अजरुकुम अल्लाह। मैंने कहा ना, आंसुओं का इंतज़ार ना करना, बस हाय रज़ा हाय हुसैन कहते जाएं। एक शबीह ताबूत बरामद होने वाला है, उस इमाम का शबीह ताबूत जिसका वाक़ई जनाजा बड़ी शान से उठा था। हुसैन का एक लक़ब है गरीबुल वतन, लेकिन रज़ा का लक़ब है गरीबुल गुरबा, यानी गरीबों का भी गरीब। ऐसा गरीब कि इस तरह का तो कोई गरीब नहीं हुआ। किसी ने पूछा कि हुसैन गरीबुल गुरबा क्यों नहीं है, ये इमाम रज़ा गरीबुल गुरबा क्यों है? इसलिए कि हुसैन ने भी वतन छोड़ा और रज़ा ने भी वतन छोड़ा। तो इमाम ने फरमाया, हुसैन ने वतन छोड़ा था तो साथ में बहनें भी थी, साथ में बेटी भी थी, क्या सुन रहे हैं, साथ में औलाद भी थी। लेकिन जब रज़ा ने वतन छोड़ा है तो तन्हा मदीने को छोड़ा है। बहनें दामन पकड़ती रह गई, फातिमा मासूमा कौम भाई से लिपट गई, भैया न जाओ। खुदा की कसम, रज़ा की, इमाम रज़ा की मदीने से रुखसत वैसी ही लिखी हुई है जैसे हुसैन की आखिरी रुखसत खेमागाह से। जैसे हुसैन अलविदा करने खेमागाह से रुखसत हुए थे, वैसे ही रज़ा मदीने से रुखसत हुए हैं। 18 बहनों का भाई है, 18 बहनों का भाई है इमाम रज़ा, और जा रहा है, बहनों को छोड़कर जा रहा है। सुनेंगे एक जुमला बीवी फातिमा ने कहा, फातिमा मासूमा कुम ने एक जुमला कहा, भाई के सीने पर सर रखकर एक जुमला कहा, भैया मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सुनेंगे दूसरा जुमला, कहा कि भैया वैसे ही मुझे साथ ले चलो जैसे हमारे जद हुसैन ज़ैनब को साथ ले गए थे। अजरुकुम अल्लाह। ये आप हाथ सर पर मार रहे, यकीन माने कि आप किसी की निगाह में हैं, आप किसी को खुश कर रहे हैं। कहा वैसे ही मुझे ले चलो जैसे हुसैन ज़ैनब को ले गए थे। अब सवाल किया है ना बेकस बहन ने, तो जवाब भी बिछड़ने वाले भाई का सुन लो। बेख्तियार इमाम रज़ा ने अपनी बहन को सीने से लगाया, कहा कैसे ले जाऊं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी बाजारों और दरबारों में वही हो कि जो मेरी भूमि के साथ हुआ। एक बार चिल्ला कर कहा, बीबी फातिमा ने चिल्ला कर कहा, भैया क्या तुम्हारे साथ भी वही होगा जो हुसैन के साथ हुआ? भैया तुम मुझे अपनी शहादत की खबर दे रहे हो। एक कोहराम था, एक कोहराम था, बाहर लोग जमा हो गए, सब लोग रो रहे थे। बिल्कुल वैसा ही गिरिया था जब 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा है, वैसा ही गिरिया मदीने में बरपा था। एक एक चाहने वाला रो रहा था। इमाम की सवारी बाहर बरामद हुई, सारे चाहने वाले सवारी से लिपट गए, इमाम के कदमों से लिपट गए, इमाम के हाथों को चूम रहे थे, इमाम के पाँव को चूम रहे थे। 6 बरस के मोहम्मद तकी बाहर आए, अपने बाबा के हाथ को पकड़कर कहा, बाबा किसी को नहीं ले जा रहे, इस बेटे को साथ ले जा, बाबा अपने बेटे को साथ ले जा। अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटे मशीयत परवरदिगार ये है कि तुम यहीं रहो, घर पर रहो, इसलिए कि अगर मेरी शहादत की खबर घर में आई तो बहनों को कोई संभालने वाला हो, खवातीन को कोई संभालने वाला हो, अहले हरम को कोई संभालने वाला हो। अजरुकुम अल्लाह। मेरे अजीजों, किस आलम में मेरे मौला रज़ा ने सफ़र किया है, पहुँच गया मेरा मौला रज़ा, खुरासान पहुँच गया, रहना शुरू कर दिया। ऐसे में मुहर्रम आ गया, ऐसे में अय्याम अज़ा आ गए। 10 मुहर्रम आई, इमाम ने सर से अमामा उतार दिया, आदाब सिखाए,
आशूरे के आदाब सिखाए कि सर पर अमामा नहीं होना चाहिए, सर से अमामा उतार दिया, पाँव में नालैन नहीं है, और एक बार सबको आवाज दी, आओ मुझे मेरे जद हुसैन का पुरसा दो, मुझे मेरे जद हुसैन का पुरसा दो। चाहने वाले आ गए, ईरान में तो सब चाहने वाले थे ना, खुरासान में चाहने वाले आ गए, घर भर गया, मेरा मौला का घर भर गया। देबल को बुलाया गया, शायर को बुलाया गया, मरसिया सुनाओ, मुझे मेरे जद हुसैन का मरसिया सुनाओ। मरसिया सुना रहा था और मेरा मौला पीट पीट कर रो रहा था, मुसलसल करबला याद आ रही थी। मैं जब करबला पढ़ता हूँ तो आप सुनते हैं, आप सुनकर रोते हैं, लेकिन इमाम सुनकर नहीं रोता। मेरा दिल कहता है कि इमाम रजा उस वक्त देख रहे थे कि अली अकबर के जिगर में बर्छी का फल पैवश हो रहा है। इमाम रजा उस वक्त देख रहे थे एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे के लाशे पर कैसे पहुंच रहा है। इमाम रजा देख रहे थे कि एक बहन के रुखसार पर तमाचे मारे जा रहे हैं। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो तो आखिरी जुमला कहने के काबिल हो सकूंगा, ऐसे गिरिया करते जाना। हर पल हर लहजा करबला याद आई, करबला याद आई। अपनी बहनों को याद कर रहे थे, अपने घर वालों को याद कर रहे थे। खत्म हो गई बात, आखिर वो शब आ ही गई कि जिसको शहादत कहा जाता है। मेरे मौला ने 2 अंगूर अपने दहन में रखे। क्या पढ़ने के लिए कुछ रह गया है? 2 अंगूर अपने दहन में रखे। मेरा मौला बेइख्तियार खड़ा हो गया। मामून ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? जवाब सुनोगे मौला का? एक बार चेहरा सर्द हो चुका था, एक बार कहा जहां तूने भेजा है वहीं जा रहा हूं, जहां तूने भेजा है वहीं जा रहा हूं। पलटे, महल चरा से बाहर आए, अब सल्त बाहर खड़े हुए थे, इमाम के सर पर चादर थी। अब असल्त आगे बढ़े, मौला को सहारा दिया। मेरा मौला लड़खड़ा रहा था, जहर ने असर करना शुरू कर दिया। लाकर बिस्तर पर लिटा दिया, दरवाजे बंद कर दिए गए। मेरे मौला ने कहा दरवाजे बंद कर दो, आखिरी वक्त है और अकेला है गरीबुल गुरबा। मुझे बताओ बिला तशबीह, जब तुम बीमार होते हो तो दिल चाहता है ना कोई अपना साथ हो। जब अस्पताल में खुदा नखास्ता जाते हो तो दिल चाहता है ना कोई अपना साथ हो। तो क्या अली रजा ने अपनी बहनों को याद न किया होगा? क्या अली रजा ने अपने 18 भाइयों को याद न किया होगा? जबकि ये भी मालूम है कि आखिरी शब है और मुझे सफर करना है, एक गुलाम है, बस एक गुलाम है। ऐसे में गुलाम कहता है न जाने कहां से एक नौजवान कमरे में आ गया। बस खत्म कर रहा हूं बात। न जाने कहां से एक नौजवान उस हुजरे में आ गया। मैंने देखा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। उस आने वाले की शबाहत मेरे मौला रजा से मिल रही थी, आने वाले की शक्ल मेरे मौला रजा से मिल रही थी। मैंने पूछा आप कौन है? तो आने वाले जवान ने कहा अबा सैद, मैं तुम्हारा होने वाला इमाम मोहम्मद तकी। जिन्हें रोना आता है वो मुझे देखे, जिन्हें रोना नहीं आता वो गर्दन झुका ले। तुम्हारे लबा पर हाय रजा की आवाज होना चाहिए। कहा मैं तुम्हारा होने वाला इमाम मोहम्मद तकी। एक बार जैसे ही इमाम रजा ने अपने बेटे को देखा, बिस्तर से उठकर ऐसे बाहों को फैलाया, आजा मेरे बेटे, मेरे कलेजे से लग जा। बेटा आके बाप के कलेजे से लग गया। बाप ने जी खोल कर गिरिया किया, बेटे ने बाप का आखिरी दीदार किया। बाप बेटे के जानू पर काबले सर रख दिए। बाप ने अपना सर बेटे के जानू पर रख दिया। मैं कहूँगा कितने खुशकिस्मत हैं मेरे मौला रजा, आपको जाते जाते अपने बेटे का जानू तो मिला। आपकी जान जब अल्लाह की तरफ जा रही थी तो आपका सर अपने बेटे के जानू पर था। ऐ मौला रजा, जरा करबला में आके देखे, हुसैन का गला कट रहा था और एक माँ तड़प तड़प कर कह रही थी ना मारो,
मातम मातम मैंने चकिया पेश कर पाला है, खत्म हो गई बात। मेरे मौला रजा ने आखिरी सांसें ली, मोहम्मद तकी के जानों पर मौला रजा का दम निकल गया। एक बार बेटे ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा उठा। अरे आओ करबला चलो, ज़ैनुल आबिदीन बाप का जनाजा, बेगौर कफन, हाथ में हथकड़ियां। मौला रजा, हाय मौला रजा, हाय मौला रजा, हाय मौला। बेकसी ने उठाया जनाजा तेरा, हाय मौला रजा, हाय मौला रजा, हाय मौला रजा, हाय मौला। अरे बाल बिखराए रोती रही फातिमा, हाय मौला रजा।